हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं भार्गवी मैम आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार डीएल एकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ, हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, ठीक है। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसमें हमारा ये पार्ट 2 है। उसमें कुछ क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। क्वेश्चन दिया है किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा के बढ़ने की दर। फर्स्ट वाला पार्ट आप लोग देखे होंगे, समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन का यूज हम क्यों करते थे, ठीक है। कहां कहां उसका यूज होता है ये चीज भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो दिया है भुजा के बढ़ने की दर, यानी यहाँ पे भुजा में परिवर्तन हो रहा है। कितना परिवर्तन हो रहा है? 3√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड का इसकी भुजा में परिवर्तन हो रहा है। पूछा क्या है? त्रिभुज के क्षेत्रफल, यानी इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बढ़ने की दर बताइए। यानी उस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है। अब सबसे पहले आप लोग को इतना पता होगा कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। क्या समबाहु त्रिभुज होता क्या है? तो समबाहु त्रिभुज का मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर हो, अथवा हम कह सकते हैं उन त्रिभुज के तीनों एंगल कितने डिग्री के हों? 60 डिग्री के हों। तो ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? अब दिया क्या है? इस समबाहु त्रिभुज की भुजा में परिवर्तन हो रहा है पर सेकेंड 3 × √3 सेंटीमीटर का। अगर भुजा में परिवर्तन होगा तो इसका एरिया भी तो बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं? तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बढ़ने की दर, यानी उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हो रहा है जब भुजा 8 सेंटीमीटर हो जाएगी तब। क्या? जब भुजा 8 सेंटीमीटर होगी तब उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, ये चीज पूछा है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जितने फार्मूले हैं वो फार्मूले तो सबसे पहले आप लोग को याद होने चाहिए। तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है भाई? त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? यानी ए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। याद था कि नहीं? सच सच बताना, याद था कि नहीं? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल A = √3/4 भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। फार्मूले याद है तो आप क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे डिफरेंशिएशन करके, ठीक है। अब यहां से देखो दिया क्या है। मान लो अगर भुजा को हम क्या मान लेते हैं? भुजा हमारा क्या है? भुजा हमारा बी है, ठीक है। कैपिटल बी हम मान लेते हैं। बाहु यानी भुजा को हम बी से डिनोट कर देते हैं। तो यहां से देखिएगा, हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन चाहिए समय के सापेक्ष। समय के सापेक्ष ही परिवर्तन होगा। समय के सापेक्ष भुजा में परिवर्तन होगा तो समय के सापेक्ष हमारा क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा √3/4 बी का स्क्वायर होगा कि नहीं? भुजा का स्क्वायर है यानी बी का स्क्वायर। इसको भी हम टी के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। अगर यहां से देखना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा है भुजा के बढ़ने की दर, यानी dB/dt दिया है। क्या दिया है? dB/dt दिया है। कितना? 3√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भुजा में परिवर्तन समय के सापेक्ष कितना दिया है? 3√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अब यहां से देखिएगा, अब यहां से देखिएगा ये क्या हुआ। अगर यहां से हम निकाल रहे हैं dA/dt और इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। तो ये √3/4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा।
बी स्क्वायर यानी एक्स के पावर n कैसे करते थे 2 इंटू बी, और इस x का एक बार फिर से डिफ्रेंसिएशन करते थे, तो b का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो db अपान dt हो जाएगा कि नहीं। अब यहां से देखिएगा, तो जो क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ कितने पे दिया है, ये आपका दिया है जब भुजा 8 सेंटीमीटर हो, यानी ये जो b है ना, ये जो b है भुजा 8 सेंटीमीटर होती है, उस टाइम हमें क्षेत्रफल में बढ़ने की दर यानी क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू 2, और b की वैल्यू क्या 8, और db/dt क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया है 3√3 दिया है। अब यहां से देखिएगा ये क्या हो जाएगा, dA/dt जो है कब, जब भुजा हमारी 8 सेंटीमीटर होती है तब जो परिवर्तन निकलेगा क्षेत्रफल में, जो परिवर्तन होगा वो होगा यहाँ से 2 कट, यहाँ से 4 इंटू 3, और यहाँ से देखना √3 मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा। कितना आ गया, 4 तिहाई 12 तिहाई 36, 36 क्या 36, ये हमारा क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वर्ग इकाई में होता है, तो यहाँ पे देखना ये सेंटीमीटर में है 8 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर अपान सेकेंड है, ठीक है। ये क्या था, परिवर्तन कैसे होता था भुजा में, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड 3 इंटू √3 सेंटीमीटर का भुजा में परिवर्तन होता था। तो आपकी मात्रक कितना हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर अपान सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 36 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। क्लियर है सभी को, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, अगर फार्मूले याद है तो क्वेश्चन आपको सिंपल हो ही जाएगा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको हम नीचे करते हैं। यहां से देखिए क्वेश्चन में दिया है, यदि किसी गतिमान बिंदु का, ऐसा कोई पॉइंट है जो हमेशा क्या है गति की अवस्था में है, ठीक है, यदि किसी गतिमान बिंदु का बिंदु पथ x बराबर 80 है और y बराबर b sin 80 दिया हुआ है, तो सिद्ध करें कि वेग का x घटक अचर है, ठीक है, वेग का x घटक अचर है और किसी क्षण गतिमान बिंदु का त्वरण y अक्ष के दूरी के अनुरूप परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए क्वेश्चन में क्या रहा है वो देखते हैं। मैंने एक बताया था प्राचलिक, ठीक है, मैंने नाम लिया था, और वहां से क्या बताया था, यदि x जो है वो t का फंक्शन है, किसी एक वेरिएबल का फंक्शन 2 अलग अलग मान होते हैं, यानी इस t वाले फंक्शन के 2 अलग अलग फंक्शन है, कौन, x और y। तो अब हम क्या करेंगे, यदि ये x t का फंक्शन है और ये y जो है वो भी t का फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम जिसका फंक्शन है उसी के सापेक्ष करेंगे। तो यदि यहां से यदि हम इस x का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष करते हैं तो क्या मिलेगा। अब यहां से देखिएगा x की वैल्यू क्या दी हुई है at, और y की वैल्यू क्या दी हुई है b sin 80 दिया हुआ है। तो जब हम इस at का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष करेंगे तो हमें मिल गया क्या a, हमें क्या मिला a मिला। अब यहां से देखिएगा, अब यहां से देखिएगा हम क्या किए, इस y का डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष किए तो हमें क्या मिला b cos at, और इस at का एक बार पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा a। ओके, अब ये देखिए पहला वाला क्या पूछा है, पहला वाला कंडीशन दिया है क्या, वेग का x घटक जो है वो अचर है। अब वेग निकालना है, ये दूरी दी हुई है, ये क्या है दूरी दी हुई है, तो वेग क्या होता है, x घटक का यदि वेग देखें तो वेग क्या हो जाएगा dx/dt, और dx/dt की वैल्यू कितनी आई है a आई है, और a क्या है कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है, यानी एक अचर राशि है, क्या है एक अचर है। तो पहला वाला दिया था
कि आप प्रूफ कीजिए वेग का यक्स वाला घटक जो है वो क्या है, एक अचर है। एक क्या है, अचर है। तो यहां से तो पहला प्रूफ हो गया। दूसरा क्या दिया है कि किसी क्षण गतिमान बिंदु का त्वरण, गतिमान बिंदु का त्वरण निकालना है। तो आपको पता है त्वरण कितना होता है, a बराबर रूट d2x अपान dt स्क्वायर का होल स्क्वायर, मैंने बताया था फर्स्ट वाले पार्ट में ही, प्लस ये जो दूसरा वाला फंक्शन दिया है इसका बार t के सापेक्ष 2 बार डिफरेंशिएशन करके स्क्वायर, किसमें, रूट में। तो हमें त्वरण निकालना था ना, तो त्वरण के लिए हम इनका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। इस x वाले फंक्शन का और इस y वाले फंक्शन का हम 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x की दिशा में त्वरण देखें, किसकी दिशा में, x की दिशा में, x की दिशा में यदि त्वरण देखें तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a बराबर d2x अपान dt स्क्वायर, होगा कि नहीं। तो dx बाई dt कितना था, a था। तो a का जब हम क्या करेंगे, d बाई dt पुनः करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा, ये तो x की दिशा में था, y की दिशा में यदि त्वरण देखें, क्या, y के दिशा में यदि त्वरण देखते हैं तो कितना हो जाएगा, a बराबर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d2y अपान dt स्क्वायर, होगा कि नहीं। इसका क्या मतलब है, इस d बाई dt का जो y का हम एक बार डिफरेंशिएशन किए थे ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से dy बाई dt कितना आया था, dy बाई dt की बात करें तो ये आपका आया था ab cos at, कितना आया था, ab cos at, यानी d बाई dt किसका, ab cos at। इसका हम t के सापेक्ष पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या वैल्यू निकलेगी, a बराबर निकलेगी आपकी, यहां से ab कांस्टेंट है पहले ही बाहर हो जाएगा, और cos at का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन at, और इस at का पुनः डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये त्वरण a है, ठीक है, ये त्वरण a है आपका। तो a स्क्वायर b माइनस साइन at हो गया। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, माइनस a स्क्वायर b साइन at। क्लियर है। अब देखिए, अब हमें गतिमान बिंदु पर त्वरण निकालना था तो क्या हो जाएगा, ये तो x की दिशा में केवल था और ये त्वरण y की दिशा में था। अब गतिमान बिंदु पर हमें त्वरण निकालना है a, तो क्या हो जाएगा, d2x अपान dt स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस d2y अपान dt स्क्वायर का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं। अब यहां से देखना, d2x अपान dt स्क्वायर की वैल्यू हमारी 0 आई थी, तो 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 प्लस यहाँ पे देखना d2y अपान dt स्क्वायर का मान कितना आया था, तो उसका मान आपका आया है माइनस a स्क्वायर b साइन at का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो यहां से क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, जब ये रूट के बाहर आएगा ना, जब ये रूट के बाहर आएगा तो इस त्वरण की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस त्वरण की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर b साइन at। ये देखो माइनस में है तो माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू हो गई a स्क्वायर b साइन at, हुई कि नहीं। अब यहां से देखिए पूछा क्या था, त्वरण तो निकल गया, क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था कि किसी क्षण गतिमान बिंदु का त्वरण y अक्ष की दूरी के अनुरूप परिवर्तन होता है। तो आपको पूछा था यहां से, अच्छा ये प्रूफ करना था, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था। तो यहां से देखिए y बराबर कितना दिया था, y बराबर देखिएगा, y बराबर आपका दिया है b साइन at, कितना दिया है, b साइन at। तो यदि त्वरण की बात करें, किसकी बात करें, त्वरण की बात करें तो त्वरण कितना हो जाएगा, a स्क्वायर y,
होगा कि नहीं? ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, अगर ए स्क्वायर को कांस्टेंट मान ले तो ये जो त्वरण है ना, ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? y के प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो b sin 80 है किसकी वैल्यू है? वो हमारी y की वैल्यू है। तो सेकेंड वाला हमें प्रूफ ही करना था कि जो त्वरण है ना वो y के दिशा के अनुरूप है। तो यहाँ से त्वरण प्रोपोर्शनल टू y, यानी जो त्वरण है वो y के अनुरूप आ रहा है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ? सेकेंड वाला जो है वो हमारा प्रूफ हो गया। ओके, इसमें दो क्वेश्चन था, दोनों को प्रूफ करना था। तो यहाँ से हमारा सबसे पहले तो हमने वेग का x घटक अचर होता है वो देख लिए कि वेग का x घटक अचर होता है। उसके बाद हमने x की दिशा में त्वरण निकाला, y की दिशा में त्वरण निकाला, और गतिमान बिंदु पर त्वरण निकालने के लिए क्योंकि ये प्राचलिक समीकरण बन रहा था, तो यहाँ से जो हमारा प्राचलिक इक्वेशन का त्वरण निकलता है वो कुछ इस तरह होता है। यदि प्राचलिक समीकरण का वेग निकालना होता तो dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर होता। त्वरण निकालना है तो उसका एक बार पुनः डिफरेंशिएशन कर दिया गया है। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 साल पूछा गया है, 84 में भी और 89 में भी। क्या 84 में भी पूछा गया है, 89 में भी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है शंकु का। कोई कोण है, ठीक है, कोई शंकु है, एक प्रतिलोमित शंकु की गहराई 10 सेंटीमीटर है। शंकु क्या होता है? ये आपका एक कोण होता है। क्या होता है? कोण होता है, ठीक है, ये आपका एक कोण है। अब यहां से देखिए, अगर इसका बेस हमारा क्या है? सर्कल है। इसका बेस क्या है? सर्कल है। तो अगर हम ऐसे बनाते तो त्रिभुज होता, लेकिन जो कोण होता है ना उसका ऊपरी सिरा जो शीर्ष होता है कोना होता है, और उसका जो बेस होता है ना वो एक सर्कल होता है। तो ये हमारा शंकु बन जाता है। याद है ना, जो बर्थडे पर हम लोग सर पे लगा के घूमते हैं, ठीक है, वही हमारा शंकु हो गया। अब दिया है प्रतिलोमित शंकु की गहराई। क्या? प्रतिलोमित शंकु की गहराई बताइए। यानी यहां से यदि हम इस शंकु को उठा लेते हैं, इस वाले शंकु को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत उठा लिए। यहां से यदि हम इसको उठाते हैं, ये देखो, ये आपका क्या बन गया? एक शंकु। प्रतिलोमित शंकु यानी शंकु को क्या करो? उलट दो। शंकु तो आपका ये होता है, ऊपरी सिरा जो शीर्ष है वो कोना होना चाहिए, लेकिन प्रतिलोमित शंकु का मतलब इसको हम उलट देते हैं और यहां से क्या हो जाता है? ये आपका क्या हो जाता है? यहां से इसका बेस जो है वो आपका एक सर्कल होगा। तो ये तो बन गया आपका शंकु। प्रतिलोमित शंकु यानी शंकु को हम क्या किए? पलट दिए। अब देखो यहां से दिया क्या है? इस शंकु की गहराई, तो हम गहराई यहां से लेंगे। कितनी दी है गहराई? 10 सेंटीमीटर। इस शंकु की क्या है? गहराई है। इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि इसको हमें शंकु दिखाना था, वो हमारा प्रतिलोमित शंकु था। अब यहाँ पे देखिए, आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है। यदि हम इसके बीच से क्या करें? इसके बीच से हम, अगर हम इसके बीच से एक लंब डालते हैं ऊंचाई निकालने के लिए, तो यहां से देखो ये आपका हो जाएगा, तो ये क्या हुआ? यहां से ये आपका हो गया यहां से लंब, ठीक है। अब देखो ये बन गया इस शंकु की ऊंचाई। क्या बन गई? इस शंकु की ऊंचाई हो गई। अब यहां से देखना, इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया है और इस शंकु का जो आधार का व्यास दिया है ना, वो आधार का व्यास कितना दिया है? वो आपका 5 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा है? शंकु में 3/2 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से पानी डाला जाए तो, पानी डाला जाए तो उस तल के, पानी के तल के उठने की दर ज्ञात कीजिए।
यानी पानी डालने पर जो भी उसके ऊंचाई में परिवर्तन हो रहा है वो बताना है। जब पानी की गहराई 4 सेंटीमीटर हो, कितनी हो, पानी की गहराई 4 सेंटीमीटर हो। मान लो इसमें हम कुछ पानी डालते हैं, क्या डालते हैं हम उसमें, कुछ पानी ब्लू कलर का होता है, मान लो इसमें हम कुछ पानी डालें, ठीक है। अब यहां से क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, यहां से इसका भी एक बेस बन गया, ये बेस क्या हो गया, ये आपका एक बेस बन गया, ठीक है। इसका आधार का व्यास कितना है वो आपको नहीं पता है। अब देखो यहां से अगर हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, क्या करते हैं, कुछ नाम दे देते हैं। मान लो हमने इसको नाम दे दिया A B C और इसको हम नाम दे दिए इस वाले पॉइंट को D। अगर पानी जब भर रहे हैं, जब पानी भर रहे हैं तो हमारा पानी भरने पर कुछ इतना हमने मान लिया कि हमने इतना पानी भरा है, ठीक है। तो आपको क्या दिया है, 3/2 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से पानी डाला जा रहा है। तो यहाँ पे देखना, ये आपका मान लेते हैं इसी वाले रेखा पे है, तो मान लेते हैं इसे A डैश है और इसको मान लेते हैं B डैश है, ठीक है। ये हमारा O पॉइंट है और ये हमारा क्या है, O डैश पॉइंट मान लेते हैं। तो अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है पानी के तल के ऊपर उठने की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अगर यहां से देखें तो अगर त्रिभुज ACB में देखें, त्रिभुज ACB में देखें तो इसका मान लेते हैं ये जो इसकी में कोण बन रहा है ना वो अल्फा बन रहा है और इधर भी अल्फा कोण बन रहा है, क्योंकि बीच से ये एंगल कट है तो 2 अल्फा है C का एंगल। तो अगर अर्ध शीर्ष का एंगल निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा हो जाएगा। तो त्रिभुज ACB में बात करें और क्या, त्रिभुज ACB में अर्ध शीर्ष कोण, किसका, अर्ध शीर्ष कोण, अर्ध शीर्ष कोण कितना होगा, ये आपका हो जाएगा कितना, अल्फा। मान लो कि अर्ध शीर्ष कोण कितना दिया है, अल्फा दिया है, ओके। अब देखो यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, अगर हमें अल्फा दिया हुआ है और यहां से ये 5 सेंटीमीटर आधार पता है और इसका क्या, इस त्रिभुज का हमें ऊंचाई पता है, तो कितना हो जाएगा, यहां से यदि हम tan अल्फा की बात करें, क्यों, क्योंकि tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार, होता है कि नहीं tan बराबर। तो tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, लंब आपका 5 सेंटीमीटर है और आधार कितना है, आधार आपका 10 दिया हुआ है। तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2 हो गई। क्यों निकाले हैं ये भी यहां से देखिएगा। अब देखिए हमें तो tan अल्फा की वैल्यू पता चल गई 1/2 है। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इस वाले भुजा, इस वाले टर्म्स पे आते हैं। जब पानी डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो यहां से देखिएगा यदि शंकु में 3/2 सेंटीमीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से पानी डाला जा रहा है, यानी जो आयतन है ना, जो आयतन है उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और इस आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है वो कितना है, 3/2 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। इसके आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है पानी डालने के बाद वो हो रहा है 3/2 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। अब यहां से देखो, अब यहां से आप लोग देखिएगा, जब हम पानी डाल रहे हैं उस शंकु में, ठीक है, तो उसका हमें आयतन चाहिए और आयतन, शंकु का आयतन आपको याद होना चाहिए, किसी कोण का जो आयतन होता है वो आपको याद होना चाहिए। तो शंकु का जो आयतन होता है कितना होता है, शंकु का आयतन कितना होता है, तो शंकु का जो आयतन होता है वो आपका होता है, वो आपका होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो यहां से देखिएगा इस शंकु के आयतन में समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है जब पानी डाल रहे हैं, ठीक है।
तो इसको मान ले ये v है, तो v बराबर कितना है, शंकु का आयतन v है, तो v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h हो गया। अब यहां से क्या होगा, अगर यहां से बात करें, एक चीज बात करें, तो यहां से आप लोग देखना, यहां से बात करना, यहां से त्रिभुज एसीबी में तो हम देख लिए थे, यदि हमें त्रिभुज ए डैश सी और बी डैश में देखना हो, किसमें, ए डैश सी और बी डैश में देखना हो, या हम कहें ओ डैश में देखना हो, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहां से ये हमारा हो जाएगा ए सी ओ डैश। तो यहाँ पे देखिए तो जो अल्फा होगा, यानी जो tan थीटा होगा, tan अल्फा, वो किसके बराबर होगा, लंब बटे आधार। तो यहाँ से लंब क्या है, ओ बी है, ओ बी डैश है, और यहाँ से आधार क्या है, आधार हमारा ओ सी है, ठीक है, ओ सी है। अब यहां से देखिएगा ओ बी डैश, यानी मान लेते हैं पानी भरने के बाद जो हमारा तल प्राप्त हो रहा है, ये जो शंकु मिल रहा है, इस शंकु का जो त्रिज्या है, जो व्यास है, वो हमारा क्या है, आर है। तो यहां से मान लेते हैं ये हमारा आर है, और ओसी यानी जो ऊंचाई है ना, ये ऊंचाई हम मान लेते हैं कितनी है, यच है। तो tan अल्फा बराबर कितना हो गया, tan अल्फा बराबर r बाई एच हो गया, क्योंकि हमें नहीं पता है ना r कितना है और ये h कितना है। अब यहां से देखिएगा, h की वैल्यू तो बाद में रखेंगे क्योंकि गहराई पे हमें निकालना है। अब यहां से देखिएगा, अगर हम r की बात करें तो r कितना हो जाएगा, यच tan अल्फा हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा, अब यहां से आप लोग देखिएगा, अगर इस v को समय के साथ हम क्या करें, परिवर्तित करें, यानी इस आयतन को समय के साथ जब परिवर्तित करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, v = 1/3, पहले क्या करते, इस r वाले मान को रख लेते हैं, तो यच tan अल्फा का होल स्क्वायर इंटू यच होगा कि नहीं। इसको थोड़ा सा और ओपन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, v = 1/3 पाई, ये h स्क्वायर इंटू एच कितना हो गया, एच क्यूब हो गया, और यहाँ से tan स्क्वायर अल्फा हो गया। अब इस जब पानी भर रहे हैं ना, पानी भर रहे हैं, तो ये जो शंकु बना रहा है, इसका tan अल्फा कितना आया था, जो tan अल्फा आया था वो आपका आया था 1/2, ठीक है, कितना आया था, 1/2। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे, क्या रखेंगे, v = 1/3 पाई एच क्यूब 1/2 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि tan अल्फा की वैल्यू हम निकाले हैं। और यहां से क्या हो जाएगा, जब हम इसको करेंगे v = 1/, ये 4 हो जाएगा, 1/20, ये हो गया पाई एच क्यूब। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था यहां से, हमें यहां से क्या निकालना था, हमें निकालना था dh/dt, हमें क्या निकालना था, dh/dt निकालना था। अब एक चीज ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि जब पानी की गहराई 4 सेंटीमीटर हो, पानी की गहराई 4 सेंटीमीटर हो, तो पानी के तल के ऊपर उठने की दर ज्ञात कीजिए। क्या, पानी के तल के ऊपर उठने की दर ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, पानी के ऊपर उठने की जो दर है वो कितनी हो जाएगी, यहां से ये आपकी हो जाएगी, यहां से यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dv। यदि इसका हम t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि आयतन में परिवर्तन होगा, तो ये आपका हो गया 1/12 पाई, और इसका t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3h², ये क्या हो जाएगा, 3h² और dh/dt। अब हमें क्या निकालना है, जब पानी शंकु के अंदर जा रहा है तो पानी के ऊपर उठने की दर, यानी हमें चाहिए dh/dt, ठीक है। जब हमें dh/dt चाहिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहां से अगर देखें तो यदि हम बात करें dv/dt की, तो इसकी वैल्यू आप लोगों को पता है, इसकी वैल्यू आप लोगों को पता है क्या होगी, यहां से देखें इस dv/dt की वैल्यू तो कितनी आई थी,
इस dv/dt की वैल्यू 3/2 आई थी। ठीक है, चलो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से हो जाएगा 3/2, ये हो गया, इक्वल टू 1/12 पाई इंटू 3। अब देखो एच स्क्वायर कितने मीटर गहराई पर, कितने सेंटीमीटर की गहराई पर पानी के ऊपर उठने की दर हमें दिया है, 4 सेंटीमीटर की गहराई पर। कितने? 4 सेंटीमीटर की गहराई पर। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है 4 सेंटीमीटर की गहराई पर। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहां से, ये आपका होगा 4 का स्क्वायर इंटू dh/dt। अब यहां से देखिएगा, जब हम इसको इस साइड में ले जाते हैं, dh/dt को जब हम इस साइड में ले जाते हैं तो यहां से क्या वैल्यू निकली, ये वैल्यू हो गई 3/2 इंटू, यहां से ये क्या हो गया, ये आपका हो गया, ये ऊपर जाएगा तो 3 इंटू 12 और ये पाई इंटू 3 इंटू 16। तो कितनी वैल्यू आ गई, ये 2 से, ये 3 से 3 कैंसिल, और यहां से 2 से ये कैंसिल, और यहां से 3, और ये कितना हो गया 8। तो कितना मिला, 3/8 पाई मिला कि नहीं, 3/8 पाई। ये क्या है, इतने सेंटीमीटर पर सेकेंड की गहराई से ये पानी जो है ऊपर की ओर उठ रहा है। ठीक है, ये पानी जो है 3/8 पाई सेंटीमीटर की दर से, सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से पानी ऊपर उठ रहा है। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई प्रॉब्लम है? कितना हो गया, सेंटीमीटर पर कितना मिनट दिया था कि सेकेंड दिया था, यहां से देख लो आप लोग, मिनट दिया था कि सेकेंड दिया था, पर प्रति मिनट दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से मात्रक पे ध्यान देना, ये 3/8 पाई सेंटीमीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 3/8 पाई सेंटीमीटर पानी ऊपर उठ रहा है। ठीक है, तो यही आपका क्या हुआ, इस चैप्टर का एंड होता है। सभी क्वेश्चन क्या है, इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डिफरेंशिएशन आपको आता ही है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जो सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हैं एंड होते हैं। नेक्स्ट क्लासेस हम अगले अपना चैप्टर जो है उससे स्टार्ट करेंगे। तो जितना हो सके क्लास की लिंक को शेयर किया कीजिए। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।